हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में। हाँ जी, जिसको ग्रुप डी के नाम से पहले जाना जाता था, जो कि लेवल 1 की जो नई वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती है। जिन्होंने 10th पास करके इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो बच्चे भी कंफ्यूज है, आगे की पढ़ाई करें या नहीं करें, है ना। कोर्ट का आखिर क्या डिसीजन हो सकता है, इस भर्ती का आगे भविष्य क्या है। उसके बाद में जो आईटी वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे लाखों में ऐसे होंगे जिन्होंने 2019 के अंदर जो 19 वाली भर्ती थी उसके बाद में रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि ग्रुप डी की आगामी जितनी भी भर्तियां आएगी उनमें टेक्निकल जितनी भी पोजीशन है उनमें हमने आईटी लागू कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप आगे की भर्ती के लिए तैयार रहे। जिसके बाद लाखों बच्चों ने आईटी की और अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें 10th वाले बच्चों को शामिल किया गया। तो आईटी वाले बच्चे वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन आ जाए हमारे फेवर में, तो हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो। और 10th वाले बच्चे वो भी इसके फाइनल डिसीजन का इसलिए वेट कर रहे हैं कि भी हमारे को इसकी पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आखिर इस भर्ती का भविष्य क्या। आपने देखा होगा यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोज, अलग अलग थंबनेल, कहीं पे लिखा है 10th वालों को बाहर कर दिया, कहीं पे लिखा है आईटीआई को हरी झंडी मिल गई, कहीं पे लिखा है इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। इस प्रकार की चीजें आप देख करके बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। चाहे आप 10th पास हो, चाहे आप अन्य आईटीआई की हो, एक्चुअल चीजें क्या है आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग इस भर्ती का क्या भविष्य हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और ओपिनियन देना काफी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे आईटीआई किए हुए इस प्रकार के हैं जो फोन करते, कॉल करते, मैसेज करते कि सर रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में आप जानकारी दीजिए, इसकी तैयारी करें नहीं करें, इसका भविष्य क्या हो सकता है, क्या हमारे को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस भर्ती का भविष्य क्या होने वाला है। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले। देखो, इसके इतिहास के बारे में तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बात करने की ज़रूरत है नहीं, आपने बहुत सारे वीडियो पहले देखे होंगे। लेकिन शॉर्ट में जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि 2019 तक रेलवे में किसी भी पोस्ट में यानी कि ग्रुप डी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आईटी के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया गया। डायरेक्ट 10th वाले बच्चों को भर्ती किया जाता था। एक्चुअल में जो ग्रुप डी की टेक्निकल पोजीशंस है, टेक्निकल जो पद है, उनमें रेलवे के नियमों में ये था भी आईटी वाले बच्चों को इसमें लिया जाना चाहिए। लेकिन 19 तक इसका कोई जिक्र नहीं था। रेलवे की तरफ से ही इसके बारे में जानकारी दी गई। 19 वाली जो भर्ती आई थी ग्रुप डी की, उसमें कि रेलवे ग्रुप डी में टेक्निकल जो पोजीशन है उनमें रेलवे के जो नियम है उनमें आईटी है, इसलिए इस बार हम आईटी वाले बच्चों को लेंगे। उसके बाद में बड़े आंदोलन हुए और रेलवे ग्रुप डी करोड़ों वोटों को प्रभावित करता है क्योंकि करोड़ों में इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। जिसकी वजह से जो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट पे भी प्रेशर था, जिसकी वजह से रेलवे पर भी प्रेशर था। 19 वाली भर्ती में आईटी ग्रुप डी में सभी पोजीशन से हटा देगी। और 19 वाली जैसी भर्ती हुई उसके बाद में रेलवे ने स्पष्ट अपने जो भी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह वहां पे नोटिफिकेशन जारी कर दिए भी आगे जिन बच्चों को इसमें भर्ती होना है वो आईटी कर ले, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। मैं आगे की भर्तियों के अंदर ग्रुप डी में जो टेक्निकल वैकेंसी है उसमें आईटी रख रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ बहुत सारे लाखों बच्चों ने आईटी किया। उसके बाद में बात आई इस भर्ती की 24वीं, उम्मीद करते करते ये वैकेंसी है। उसके बाद में रेलवे को पहले शक था कि या तो 10th वाले बच्चे या फिर आईटीआई वाले बच्चे जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को शामिल करेंगे, तो अपोजिशन वाले इस चीज का विरोध करने वाले हैं। 28 दिसंबर को इनकी तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। रेलवे भी इस चीज के इंतजार में था भी कोई विरोध होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे का फैसला लेंगे। और मतलब वही था कि दोनों में से एक तरफ विरोध होना था, लेकिन 10th वाले बच्चे वो बहुत ज्यादा है ना। अभी आईटी बेस से फॉर्म भरवाते तो 20-25 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं और इतने बच्चे हैं वो विरोध करने वाले होंगे। लेकिन अगर ग्रुप डी में अगर अपन ने आईटी को हटा दिया टेक्निकल वैकेंसी में भी, तो करोड़ों बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है सड़कों पे हो, क्योंकि उनकी भी उम्मीदें हैं। भी एक बार अगर आपने ये कह करके कोई चीज दी भी इस बार हम दे रहे हैं आगे नहीं देंगे, तो अगली बार वो फिर उस चीज का इंतजार करेगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, है ना। तो उसके बाद में विरोध स्टार्ट हुआ। अब सबसे पहली चीज तो ये कि 10th वाले बच्चे कई अलग अलग वीडियोज के नीचे जाके कमेंट करते हैं कि भाई डायरेक्ट पेपर ले लो, आईटी वाले को भी शामिल कर लो, 10th वालों को भी शामिल कर लो, आपको क्या दिक्कत है, जो पेपर पास करेगा, है ना, वो भर्ती हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। एक्चुअल के अंदर अगर अपन देखें तो रेलवे को भर्ती नियमों में और अपने जो सिलेबस है खास तौर से टेक्निकल के उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत है, उनमें सुधार करने की जरूरत है। ये जेई वाली पोस्टों के लिए कोई ये नहीं बोलता कि बीए वालों को भी शामिल कर लो, बीएससी वालों को भी शामिल कर लो और जो पेपर का पास करेगा वो लग जाएगा, क्योंकि उनको पता है सेकंड पेपर है वो टेक्निकल का होने वाला है।
अब ग्रुप डी में टेक्निकल पोजीशंस है, लेकिन उनमें टेक्निकल का सिलेबस नहीं है। इसी हिसाब से कई सारी वैकेंसी है जिनमें आईटी होने के बाद में होने के बावजूद भी टेक्निकल का सिलेबस है नहीं, जिसकी वजह से वो ये है कि एक लालच वाली चीज है ना। अब देखो 28 मार्च को हियरिंग थी, उससे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, 10th वालों को भी, आईटी वालों को भी। और 28 मार्च से जो पहले हियरिंग हुई थी उसमें अगर अपन देखें तो कोर्ट की तरफ से इस चीज को बहुत सीरियस लिया गया, मुद्दे को बहुत सीरियस लिया गया। और कम दिनों के अंदर ही 28 मार्च इन्होंने अपनी अगली हियरिंग डेट दे दी। उसके अंदर इन्होंने बोला कभी इस ये जो मुद्दा है रेलवे को बोला गया कि भी जल्दी से आप अपना रिप्लाई है वो सबमिट कर दीजिए, ये बहुत सीरियस इश्यू है ना। और जब तक यहाँ कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक ग्रुप डी भर्ती है उसमें आगे आप प्रोसेस में कुछ नहीं डालोगे, कुछ भी इसके अंदर करने वाले नहीं हो। एक तरीके से वो स्टे था, है ना। उस टाइम बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि भी आईटी वाले बच्चे उनके फेवर में डिसीजन आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। और जिसकी वजह से ही जो 10th पास के जो कोचिंग सेंटर है, एजुकेशन संस्थाएं हैं, जिन्होंने पहले कोर्स बेचे, बच्चों ने जा जा करके वहां पे कमेंट किए और उन लोगों को भी डर सताने लगा भी हमने पहले 10th बेस पे कोर्स तो बेचे हैं, लेकिन एक्चुअल में इस चीज को हाई कोर्ट ने भी बहुत सीरियस लिया। इसका डिसीजन है वो आईटी के फेवर में बहुत जल्द आने वाला है। तो 28 मार्च से पहले तक केवल रेलवे के वकील थे। 28 मार्च को जो एजुकेशन बड़े संस्थान है, कोचिंग प्लेटफॉर्म है, 10th बेस की बड़े लेवल पे तैयारी करवा रहे हैं, उनके भी आप वीडियो देखोगे तो उन्होंने भी अपने वकील है वो तैयार किए और 28 मार्च को उनकी तरफ से वो सब काम है वो अपनी तरफ से किए गए। अब यहाँ पे देखो 28 मार्च तक आईटी वाले बच्चे हैं, उनके लिए ऐसा था कि बहुत जल्दी डिसीजन आ जाएगा और उनके फेवर में आने वाला है। अब 28 मार्च के बाद में जब रेलवे ने दिन मांगे हमारे को जवाब सबमिट करने के लिए और टाइम चाहिए, तो उनकी तरफ से टाइम है वो बहुत ज्यादा दे दिया गया। यानी कि अगली जो हियरिंग है वो 26 मई की दे दी, 2 महीने का टाइम। अब कोई भी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट अगली हियरिंग की डेट है वो 2 महीने दे दी जाए तो सीधा सा उसका मतलब ये होता है कि ये भर्ती अब जल्दी से खत्म नहीं होने वाली, ये भर्ती बहुत लंबी चलने वाली है। अब देखो 28 मार्च से पहले तक तो 10th के फेवर में बहुत सारी चीजें थी, एकाएक 28 मार्च को ऐसा क्या हो गया कि जिस चीज को हाई कोर्ट बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा था, उन्होंने बोला कि इस भर्ती को रद्द भी करना पड़ सकता है हमारे को, है ना। रेलवे को ये चीज बोली आगे के प्रोसेस पे हम आपको स्टे करते हैं। और उसके बाद में 28 मार्च को ऐसा क्या होगा कि एकाएक इन्होंने 2 महीने की डेट दे दी अगली हियरिंग। तो एक्चुअल में अगर अपन देखें तो ये चिंता का विषय सभी के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए भी है, आईटी वाले बच्चों के लिए भी है, रेलवे खुद के लिए भी है। रेलवे खुद को भी सोचना चाहिए कि 2 महीने का टाइम दिया गया है, भले ही इसमें डिले हो रहा है लेकिन हमारे को भी नुकसान है। अभी 25 वाला जो कैलेंडर है, 25 की जो ग्रुप डी की भर्ती है, अब 24 वाली भर्ती जब तक क्लियर नहीं होगी 25 वाली भर्ती पे आप काम ही कैसे कर सकते। तो रेलवे का खुद का कैलेंडर है वो प्रभावित हो रहा है। 10th वाले बच्चे इस सस्पेंशन में है कि 26 मई को क्या होगा, कल को हमारे को बाहर कर दे। और आईटी वाले बच्चे वैसे उम्मीद कर रहे हैं 2 महीने तक आगे डेट दे दी। सबके लिए एक तरीके से देखें तो लंबा जो टाइम दिया गया सबके लिए प्रॉब्लम वाली चीज है। सब कुछ चीजें वो आईटी के फेवर में। यहाँ पे अगर अपन देखें तो रूल रेगुलेशन चाहे कोई सा भी देख लो, भी रेलवे की तरफ से ये बोला गया, देखो कोर्ट की तरफ से ये बोला गया भी आपने 28 तारीख को जब शॉर्ट नोटिस जारी किया उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं दी, तो रेलवे की तरफ से ये बोला गया हमने 2 जनवरी को इसकी क्वालिफिकेशन उसमें चेंज कर दिया। पहले आईटी थी लेकिन 2 जनवरी को हमने हटाया। तो रूल रेगुलेशन ये बोलता है कि जिस दिन आप नोटिस जारी करते हो उस दिन भर्ती के नियम क्या है, उस भर्ती पे वही नियम लागू होते हैं। अब 2 जनवरी को आपने आईटी हटाया जबकि शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका जो आपने 28 दिसंबर को ही जारी कर दिया, तो एक्चुअल में नियमानुसार है इसमें आईटी होनी चाहिए। उसके बाद में आगे रेलवे के वकीलों ने टाइम मांगा जिसकी वजह से 26 मई है वो डेट दे दी गई, है ना। तो एक्चुअल के अंदर अगर अपन देखें तो 10th की बजाय आईटी वाले बच्चे हैं उनके फेवर में मामला ज्यादा है। लेकिन चिंता का विषय ये है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में देखो जो वहां पे है उनको ही पता होगा ज्यादा, जो डिसीजन दे रहे हैं उनको ही ज्यादा पता है। लेकिन ये जो 2 महीने का टाइम दिया गया ये भी आईटी वाले बच्चों के लिए चिंता का विषय है। इसके पीछे राज क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, अब आगे भविष्य के बारे में, इस भर्ती के बारे में अगर अपन बात करें तो 100% बात ये कि कोई भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के अंदर 2-2 महीने की आगे हियरिंग डेट दे दे। मान लीजिए कि 26 मई इन्होंने पहले डेट दे दी और अगली डेट फिर से अगर डेट 2 महीने की दे दी तो फिर तो वही है कि रेलवे का अगला कैलेंडर भी खराब हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी पूरी की पूरी पढ़ाई है वो खराब हो जाएगी। ऑल ओवर बात ये कि आप चाहे 10th पास से हो, चाहे आपने आईटीआई करके इस भर्ती से उम्मीद कर रहे हो, सबके लिए बात ये कि इस भर्ती है ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है। भर्ती के अंदर डिले होने वाला है और टाइम है वो 6 महीने 12 महीने तक का भी टाइम है वो इसके अंदर लग सकता है। जो बच्चे 10th पास किए हुए हैं, जिन्होंने इसके अलग अलग सोर्सेज से कोर्स ले रखे हैं, अगर आपने किसी दूसरी भर्ती का फॉर्म भर रखा है ना,
और वो भर्ती भी आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है, उससे भी उम्मीदें हैं, तो इसको एक बार आप इसको छोड़ करके उस भर्ती की तैयारी करें, ताकि 2 महीने में हो सकता है कोई पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। और 2 महीने तक आईटी वाले बच्चे वो इसके बारे में तो सोचे ही नहीं। आपकी जो अदर वैकेंसी है, 25 की वैकेंसी के बारे में भी रेलवे ने बता दिया, एलपी सीबीटी 2 भी है ना, इस प्रकार की जो भर्ती है उनके बारे में आप सोचे। इस भर्ती में लंबा टाइम अब लगने वाला है, मेरे हिसाब से 1 साल तक का टाइम भी लग सकता है। क्योंकि देखो कोर्ट में जब इस प्रकार के डेढ़ 2 महीने के, ढाई महीने के टाइम दिया जाता है, और बहुत सारे वकील जब अपोजिशन में आ जाते हैं, है ना, अभी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस प्रकार के जिन्होंने 10th बेस से कोर्स बेचे, अब उनके वीडियो जैसे ही पब्लिश होते हैं, बच्चे जाकर के वहां पे 10th वाले कमेंट करते हैं भी आपने हमारे को कोर्स तो बेच दिए, लेकिन एक्चुअली वहां पे आईटी लागू हो रही, तो उनकी मजबूरी बन गई, वहां पे वो वकील भेज रहे हैं। अब बड़ी संस्थाएं हैं, है ना, तो ये इंडिया कुछ भी हो सकता है ना, पावर चलता है यहाँ पे। मेन चीज अगर अपन देखें तो वो चाहे पैसे का हो, चाहे वो चाहे पॉलिटिक्स का हो, तो इस भर्ती से बहुत ज्यादा उम्मीद एससी के भी इसका डिसीजन बहुत जल्दी आ जाएगा, ये उम्मीद ना रखें, है ना। अपनी जो अदर भर्ती है उनके बारे में सोचें, उनकी तैयारी करें, इसका जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बाद में आपको इसको लेके चलना है, चाहे आप 10th पास हो, चाहे आप आईटी पास हो, लेकिन आईटी के फेवर में चीजें ज्यादा हैं, जिसकी वजह से लंबा टाइम इसमें लग सकता है। क्योंकि रियल रूल रेगुलेशन जितने भी है, जो भी अपन देखें, तो वो आईटी का फेवर कर रहे हैं। गलती रेलवे की है कि इन्होंने पहले रूल रेगुलेशन आईटी के हिसाब से कर दिए, उसके बाद में इन्होंने भी पॉलिटिकल प्रेशर आएगा या फिर बच्चे आंदोलन करेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने 10th वाले बच्चों को इंक्लूड कर दिया, ये सबको पता है। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो आपके जरूरतमंद दोस्त है जो टेंशन में है उनके साथ में भी भेजिएगा। कोई बोल रहा है 10th वाले रहेंगे, कोई बोल रहा है आईटी को हरी झंडी मिल गई, कोई बोल रहा है भर्ती रद्द हो गई। ये भर्ती रद्द नहीं है, एक तरीके से अगर अपन देखें तो इस भर्ती में स्टे है। रेलवे आगे का प्रोसेस इस भर्ती का नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मान के चलिए इस पे स्टे है। जब तक इस पे स्टे रहेगा ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, सबको नुकसान है। 2025 की ग्रुप डी की भर्ती है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भर्ती भी नहीं आ पाएगी जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं होगी, है ना। एग्जाम्पल देख लो, राजस्थान में एसआई वाली भर्ती, है ना, पिछली वाली भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ, वो भर्ती उसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो क्लियर नहीं हुई, जिसकी वजह से अगली भर्ती भी नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, उम्मीद है सब चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू।